बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कहानी इस वक्त बड़े बुनियादी सवाल के गिर्द घूम रही है। वो सवाल है कि इस वक्त कौन सा सियासी लीडर ज़्यादा पॉपुलर है और 8 फरवरी के इलेक्शन में जो ज़्यादा पॉपुलर है, क्या वही जीतेगा या कहानी कुछ और होगी? देखिए, अभी तो बहुत ट्विस्ट आने हैं, अभी बहुत मोड़ आने हैं, अभी बहुत टर्न्स आने हैं। अच्छा। और 8 फरवरी की कहानी किस तरीके से उस वक्त तक डेवलप होती है, इस प्लॉट में, इसके स्क्रिप्ट में कोई तब्दीली आती है या नहीं, इसके ऊपर तो गैस नहीं कर सकता मैं। सही। लेकिन एक बुनियादी सवाल कि जो पॉपुलर है वो क्यों है, अवामी सतह के ऊपर बात कर रहा हूँ कि नाकाबिले शिकस्त क्यों है। अदरवाइज तो देखें ना, जेल में है, मुकदमात हैं, पार्टी जो है वो तितर बितर उड़ा दी गई ज़बरदस्ती, किसी को किसी पार्टी में ज्वाइन करवा दिया, किसी को सियासत छुड़वा दी, कोई मफरूर है। ये सूरत हाल है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स, फिर भी वो अवाम में पॉपुलर है। इस ज़रा बुनियादी क्वेश्चन के ऊपर जो है वो बात करेंगे कि नाकाबिले शिकस्त क्यों है, और एक डिफरेंट एंगल से आज इसको कवर करते हैं। जी। डिफरेंट एंगल जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट, एक अगर आप जाके लिखेंगे ना कि ग्रेटेस्ट जनरल जी। इन वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसमें जो आपको अव्वलीन नाम नज़र आएंगे ना, उसमें आपको नेपोलियन बोनापार्ट का नाम नज़र आएगा। सही। बड़े मशहूर कैरेक्टर है। कंपैरिजन नहीं बनता ना शख्सियात का ना हालात का, पॉलिसी का कंपैरिजन बनता है। अच्छा। कि उसको कैसे शिकस्त हुई थी और वो पॉलिसी यहाँ पर कोई क्यों नहीं अपना सका। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है वो डिबेटेबल सब्जेक्ट भी है। लेकिन एक तस्वीर है जो इस वक्त खुलासा कर रही है पाकिस्तान की सियासत का मुकम्मल, यानी कि पूरी पाकिस्तान की सियासत, सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान में कौन कितना पॉपुलर है कितना नहीं है, उसका मुकम्मल एग्जीक्यूटिव समरी एक छोटी सी तस्वीर में। वो तस्वीर आप सब लोगों ने देखी है, बहुत वायरल हुई है। वो तस्वीर एक खड्डे की तस्वीर है। अच्छा। वो एक गड्ढे की तस्वीर है। सड़क है और सड़क के दरमियान एक गड्ढा बाजोड़ है। में। बाजोड़ में पीटीआई ने एक कन्वेंशन अनाउंस किया है। उस तक जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते में एक खड्डा है, उस खड्डे की तस्वीर है। वो खड्डा वहां पर क्यों है, इसमें आपके पास पूरा कि इस वक्त कौन सी जमात कितनी पॉपुलर है, वो आपका जवाब मौजूद है। दूसरी तरफ आप देखें, एक चमकती हुई लचकती हुई सड़क है, उसके ऊपर दोनों तरफ बैनर्स लगे हुए हैं, प्लेकार्ड्स जो है वो लोग अंदर दिए गए हैं, कुर्सियों के साथ झंडे बांधे गए हैं, मोटरवे का रास्ता है, बेहतरीन सफ़र है, लोग नहीं है। मैं मरियम नवाज साहिबा के जलसे की बात जी, बिल्कुल। मैं बिलावल के जलसे की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर शेर अफजल मरबत है जो 6 महीने पहले तक एग्जिस्ट नहीं कहीं करता था, नज़र ही नहीं आता था, पता ही नहीं था किसी को। वो जाकर ऐलान कर रहा है मैं वहाँ कन्वेंशन कर रहा हूँ, मैं वहाँ कर रहा हूँ, मैं वहाँ कर रहा हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पे लोग कितनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। और वो जो खड्डा है, गड्ढा है, वो मुकम्मल खुलासा है इस बात का कि कौन पॉपुलर है। अच्छा, मैं इस बात के ऊपर आऊँगा कि ये कैसे अनफोल्ड हो सकती थी ना, मैं आपको ज़रा क्विकली, उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग पहलू हैं जिनको कवर किया जा सकता है। लेकिन नेपोलियन जो है ना, जी, नेपोलियन जो है वो आपको पता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स, मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका। 1796 में उसने जनाब बड़ा वो पॉपुलर हो गया, मशहूर हो गया इटली और उस तरफ जो उसकी कैंपेन्स थी उनकी वजह से। बहरहाल वो फिर एक तख्ता उल्टा गया और फिर वो काबिज हो गया। फिर उसने एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश की, ख़ुद को एम्परर जो है वो बाय 1804 उसने बना दिया। और फिर एक नेपोलियनिक वॉर्स की एक हिस्ट्री है नेपोलियन बोनापार्ट की। और बाय लेट्स से कि 1811-1812 नेपोलियन जो है उसका राज था। वो बहुत बड़ी एम्पायर जो है वो बना चुका था और ताकतवर जी, जर्नैल था। तो उसका ना उसका एक माजी रहा है रूस के साथ। रूसी जो ज़ार था अलेक्जेंडर वन की छोटी बहन से इसने रिश्ता भी भेजा था शादी के लिए, वो रिफ्यूज़ हो गया था। लो जी। माजी में एक मरतबा इसने अप्लाई किया था रूसी आर्मी में जॉब के लिए, वो भी रिजेक्ट हो गई थी। उसको नहीं, रिजेक्ट नहीं हुई थी। रशियन आर्मी का जो है ना वो रूल ये था कि अगर आप ब्रिगेडियर हैं
तो हम आपको कर्नल के तौर पे हायर करेंगे, अगर आप कर्नल हैं तो हम आपको लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर हायर करेंगे, अगर आप लेफ्टिनेंट कर्नल हैं Lower तो rank पे। एक रैंक कम के ऊपर आपको जो है वो हायर किया जाएगा। तो इसको भी एक रैंक कम ऑफर हुआ था, तो फिर इसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अप्लाई इसने किया था। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे नेपोलियन कौन था, और अगर वो उस जगह चला जाता तो इट्स अबाउट द डिसीजंस वी मेक, वी आर, एब्सोल्युटली। यानी इंसान वही है जो जिस किस्म के वो फैसले करता है। अगर वो फैसला कर लेता कि हाँ मैं एक रैंक नीचे जो है वो अच्छी तनख्वाह के ऊपर चला जाता हूँ, तो फिर उसको दुनिया में कोई जानता ही ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह हमारे राजा साहब को, राजा रियाज साहब को कोई नहीं पहचानता ना, तो नेपोलियन को भी कोई ना पहचानता होता। बहरहाल ये जो मामला हुआ ना कि अच्छा ये कुछ ज़ाहिर है कि मसाइल थे, और नेपोलियन का सारा रुख था बरतानिया की तरफ, वो बरतानिया के ऊपर कब्जा चाहता था, और वहाँ पर उनके साथ मुखासमत चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। और जो रशियन ज़ार है उसने इस दौरान कोई फ्रेंच एम्पायर से जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, और उसमें बातचीत लड़ाई की हद तक पहुंच गई। मामला जो है वो बड़ा सख्त ख़राब हो गया। सही। तो नेपोलियन ने वो दुनिया की हिस्ट्री में एक ऐसी आर्मी रेज़ की जो सलीबी जंगों के और पहली जंग अज़ीम के दरमियान बनने वाली रेज़ की जाने वाली सबसे बड़ी आर्मी थी। सही। कुछ फिगर्स हैं उसके कि तकरीबन 7,24,000 के करीब, कुछ कहते हैं कि 5 लाख की आर्मी थी, 5.5 की थी, बाकी स्पोर्ट्स स्टाफ था, मेडिकल वाले थे, बार बर्दारी करने वाले, लेकिन जाहिर है कि ओवरऑल जो लश्कर है वो तकरीबन 7-7.25 लाख का लश्कर था। सही। जब वो लेके वो एंटर हुआ ना रूस में, उसको कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन के अंजाम का आगाज़। सही। दूसरी तरफ जो रूसी ज़ार है अलेक्जेंडर वन, उसके पास जो फ़ौज थी ना वो फ़ौज बड़ी कलील थी, अच्छा। वो 2-2.5 लाख की उसकी फ़ौज थी, और नेपोलियन जो है वो ऑल पावरफुल था। वह एंटर हुआ, उन्होंने पॉलिसी ये ली कि उसको कहते हैं स्कोर्च्ड अर्थ पॉलिसी। स्कोर्च्ड अर्थ पॉलिसी ये थी कि नेपोलियन आया तो उन्होंने उसके साथ लड़ाई की ही नहीं, अच्छा। फाइट ही नहीं किया, सही। रिट्रीट करते गए, रिट्रीट की, पसपाई इख्तियार करने की पॉलिसी कि आप आते जाओ। और रास्ते में जितने गांव थे, जितने देहात थे, जितने शहर थे, वहाँ पर जितना चारा मौजूद था, जितना अनाज मौजूद था, जितने शेल्टर्स मौजूद थे, जितनी पनागाहें मौजूद थीं, सब के सब को आग लगाते गए, जलाते गए। वो अपने ही खड़ी फसलें तबाह कर दी उन्होंने, सब कुछ कर दिया, और उसको लाते गए, लाते गए, लाते गए। और नेपोलियन जो है उस दौरान उसकी फ़ौज, ज़ाहिर है कि फिर सप्लाई चेन मेंटेन करना, कि कुमक आए वहाँ से जनाब, खाने पीने की अशिया आए फ़ौजियों के लिए, उनकी खुराक आए, घोड़ों के लिए चारा आए, बड़ी एक हैवी आर्चरी और कैवलरी लेके वो साथ चल रहा था। तो मॉस्को से कोई तकरीबन 71 किलोमीटर दूर ना ब्रॉडेनो की बैटल हुई थी। सही। और ये 2 महीने 3 महीने के बाद जो है जनाब वो पहुंचा था मॉस्को के करीब। बैटल ऑफ ब्रॉडेनो जो है वो पहली जंग थी जहां पर उसका अलेक्जेंडर वन की फ़ौज से आमना सामना हुआ और लड़ाई हुई, रियल फाइट। सही। और उसमें नेपोलियन जीत गया, और वो उसको फेरिक विक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि नेपोलियन के जो है वो बड़े जर्नैल जो हैं वो उसमें मारे गए, उसके जो ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो बड़ी तादाद में इनकैपेसिटेट हो गए या मारे गए, इन लड़ने के काबिल नहीं रहे, इतने ज़ख्मी हो गए, लेकिन नेपोलियन जीत गया। जंग नेपोलियन ब्रॉडेनो का जो बैटल है वो नेपोलियन जीत गया, और अब नेपोलियन के लिए बिल्कुल आसान था। ही मार्च टुवर्ड्स मॉस्को। मॉस्को पहुंचा, मॉस्को में भी उन्होंने यही किया, जितने उनके वोडका के अलावा ना, शराब के अलावा, वो हर चीज़ को, अनाज को आग लगा गए थे, सब कुछ ख़त्म कर गए थे, अपने घरों को आग लगा गए थे, दरवाजे तोड़ गए थे, सब कुछ ये कर गए थे। नेपोलियन जब वहाँ बैठा तो नेपोलियन तो कहा मैंने फ़तह कर लिया, मैं आ गया हूँ, अब ये आएंगे और आके जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है वो साइन होगा, मैं अपनी टर्म्स बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि इन शराइत के ऊपर जनाब मुझे इतना टैक्स दोगे, इतने पैसे दोगे, इतना एरिया रखूँगा, इतने लोग दोगे गुलामी के कंडीशन लिए, सारी वो सारी वो जनाब उसने रखी भी होंगी। उन्होंने कहा बैठो, वो पसपाई कर गए। वहाँ सूरत हाल ये बनी, ये मौसम था रास्पुतीत्सा का। रास्पुतीत्सा होता है मडी सीज़न, बारिश हो रही होती है, और वो ज़मीन जो है वो बड़ी नरम हो जाती है, और ट्रांसपोर्टेशन आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब न खाने पीने की कोई चीज़ है, सिर्फ वोडका है वो पीते हैं सोल्जर्स, आपस में लड़ पड़ते हैं, लड़ के कोई एक आधा मर जाता है। मरने के बाद
अब सर्दी शुरू हो रही है और रशिया की सर्दी है, ओह शदीद तरीन। न खाने की चीज़ें आ रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, एट्रिशन रेट बढ़ गया है, ये सूरत हाल है। और उस दौरान फ़ौज में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और सर्दी इतनी शदीद हो जाती है, जो हिस्टोरियंस ने उसके बारे में लिखा है कि इनका कोई सोल्जर मरता था, उसको काट के दरवाजे में कमरों में फंसाते थे इंसुलेशन के लिए कि ठंड ना आए। सही। कोई घोड़ा मर जाता था, उसका पेट चाक करके सोल्जर्स की लड़ाई होती थी कि इसके अंदर कौन लेटेगा, जिस्म को गर्मी पहुंचाने के लिए, गर्म करने के लिए। ये सूरत हाल थी और ये स्टोरीज़ वहाँ से अभी बिल्कुल हिस्ट्री में मौजूद है। मैं उस पर नहीं जाऊँगा कि फिर आगे क्या हुआ, वो कैसे, जो उसकी वाटरलू मोमेंट है, जो बेल्जियम के साथ गांव में मार्का हुआ, फिर जर्मन और उसके साथ फिर डाउनफॉल कैसे, वो दरमियान में कैप्चर होके इटली के करीब एक जजीरे में भी कैद रहा, फिर चला गया, फिर कैंसर से मर गया। बहरहाल ये जो हुई ना कहानी, उसमें नेपोलियन हार गया और नेपोलियन को फिर अपने बचे कुचे जो है वो कहाँ, वो लाखों की आर्मी लेकर आया था और कहाँ चंद हज़ार सोल्जर्स के साथ उसने वो ब्रिज क्रॉस किया जहाँ से वो रशिया की तरफ एंटर हुआ था। ये एक तारीख का अजीम जर्नैल है जो हारा, और उसमें पॉलिसी थी ना लड़ने की, कि हमने लड़ाई नहीं करनी, सही, रिट्रीट करना है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं बड़ा इसको क्लोजली मैंने इसको देखा है, स्टडी किया है इसको, हमने इसके ऊपर वीडियोस किए हैं, लोगों से बातें की हैं, उनकी राय जानी है। मैं इस बात में बड़ा पुरयकीन हूँ कि इमरान खान की जीत का असल आगाज़ उस वक्त हुआ जब इन सब ने मिल के ये फ़ैसला किया कि हमने इमरान खान को हराना है। सही। आप अगर ये डिसाइड ना करते कि इमरान खान आपका मरकज़ है, आपकी तवज्जो का फोकस है, आपका हर एक्शन सिर्फ इसके इर्द गिर्द घूम रहा है कि आपने इमरान खान को हराना है, उस दिन से इमरान खान की फतूहात का आगाज़ हुआ था। आपने उसको उसकी मर्ज़ी का बैटल ग्राउंड दे दिया, आप उसकी पिच पे चले गए, वो तकरीर करता है, आप उसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बदले में आपको उस तरीके का जलसा नहीं कर पाते। गवर्नमेंट बैठी भी है सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जिसमें इमरान खान का नाम नहीं है। हर एक्शन, हर चीज़ हो रही है इमरान खान के अराउंड। उसे मरकज़ और महवर जो है वो आपने ख़ुद बना दिया। नवाज शरीफ की गुफ्तगू इमरान खान के स्पोकन या हिडन तज़किरे के बगैर आज तक आपने सुनी? नेवर। नवाज शरीफ की पिछले 2 साल में कोई ख़बर ऐसी आई जिसमें इमरान खान से मुतल्लिक किसी इशू के ऊपर? सब कुछ वही कुछ होता इमरान खान पे। मरियम नवाज, वो शख्स आपने खुद अपने उसको हवास पे सवार किया। इन तमाम सियासी जमातों ने, आपने तो स्कोर्च अर्थ पॉलिसी नहीं अपनाई। 25 मई को फॉर एग्जांपल खान साहब जो हैं वो लेकर आ रहे थे लॉन्ग मार्च, पंजाब में उठा लिया, उधर उठा लिया, वो हल्का फुल्का कर देते, क्रैकडाउन जिस तरह रोकते हैं रोक लेते। इमरान खान आ जाते, इमरान खान को कहते आ जाना, किधर आना, किधर बैठना, इधर बैठना है, इस पे शरई दस्तूर पे आए बैठे। तो 126 दिन पहले भी बैठे थे। नहीं तो बैठ जाते, फिर क्या होता? आपने उनको फाइट आउट करना शुरू किया ना, वो इमेजेस, उनसे रिजेंटमेंट डेवलप होना शुरू हो गई। आप जनाब, वो खान साहब की स्ट्रेटजी है, उसकी काउंटर स्ट्रेटजी ये बना रहे हैं और ये लड़ाई चल रही है। अभी जो गुज़श्ता कुछ दिनों में हमने देखा है, मतलब गुज़श्ता 15-20 दिनों में, मैं हैरान हूँगा इस बात के ऊपर अगर नताइज मुख्तलिफ हों, लेकिन इसका जो खाबरमानी का उसका इंटरव्यू आया, फिर उसने मुकदमा कर दिया, हाजरा खान की किताब आई, हाजरा खान के इंटरव्यू शुरू हो गए, उसके बाद जनाब और मज़ीद कोई इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, इस किस्म की कहानियाँ हों, और मुकदमात में जिस किस्म की सूरत हाल बन रही है, पार्टी से बल्ले का निशान वापस। मुझे ये पता है कि जो अवामी लेवल है ना जी, उस पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हर वो स्टेप जो इमरान खान को हराने के लिए उठाया जा रहा है, वही इमरान खान की मकबूलियत में इजाफे का सबब बन रहा है। बिल्कुल ऐसे। ये जो स्ट्रेटजी है ना, इस स्ट्रेटजी में बहुत बड़ा फ्लॉ मौजूद है कि हम इसको हराना चाहते हैं। तो अगर आप हराने की नीयत से अब आप ये करेंगे और इस तरह के एक्शन लेंगे, वो उसका हमदर्दी का तासुर और ये सारा कुछ बन रहा है। और पाकिस्तान में एक यूनिक पॉलिटिकल हिस्ट्री डेवलप हुई है कि ये तमाम आइन और कानून का दम, जमहूरी इक़्तिदार की बातें करने वाली सियासी जमातें, इंसानी हकूक़ के ऊपर बात करने वाली, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जिस तरीके से बढ़ के
चढ़ के बात करती है तो आप अगर अपनी इफ़ यू कैन नॉट वॉक द टॉक, अगर जो आप कहते हैं आप उस पर अमल नहीं कर सकते, तो ये तमाम चीज़ें, अभी तो ये एपिसोड कभी ना कभी ओवर हो जाएगी ना, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में रकम रहेगा। इनको खुद नहीं, इनके आने वाली नस्लों को भी इसका जवाब देना होगा कि आपने किया क्या था इस मुल्क के साथ, आपकी जो इक़्तिदार की सारी लड़ाई थी उसमें। तो अभी 8 फरवरी को और तक क्या होता है, ये मकबूलियत इसका क्या इसमें मामला होता है, कोई बातचीत हो जाती है, कोई दरमियानी रास्ता, हालांकि उसका कोई इम्कान नहीं है जी, बट कोई ना कोई तो बैठ के यार देखेगा ना कि इससे हो क्या रहा है, अभी नतीजा क्या निकल रहा है, आर वी गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। अगर नहीं कर रहे तो हो सकता है कि वन फाइन मॉर्निंग यू गेट टू नो कि नहीं यार, लेट्स जस्ट ट्राई इट द अदर वे अराउंड, दूसरे तरीके से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। मामला इलेक्शन में अगर इसी तरीके से चले जाते हैं तो लोगों का सेंटिमेंट तो अब नज़र आ रहा है। अब या तो आप वो बल्ले का निशान और वो ख़त्म कर दें, फिर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी इलेक्शन की लोकली और इंटरनेशनली उसको कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। मियाँ साहब को अगर इसी तरीके से आना है और उनकी बाकी जितनी उनकी अवामी पजीराई है वो सबको नज़र आ रही है, हर एक के साथ तो वो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये उनकी सूरत हाल बनी हुई है। दो सीटों वालों के घर पहुंचे होते। तो मुगल साहब ये ना देखें, कुछ चीज़ें ना कभी कभी आपको ना वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने होते हैं। अब वो जो एक तस्वीर है, अब वो कोई भी बंदा जा अगर वो बाजौड़ जलसे की तस्वीर देख ले, जब आपको सड़कें खंदकें खोदनी पड़ जाएं तो आप बेशक टीवी के ऊपर जो मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, देहातों में पॉपुलर नहीं है, शहरों में पॉपुलर है, और भाई अगर वो नहीं है तो आपको खड्डे मारने की क्या जरूरत है? तो आपको जरूरत क्या फिर उसे डिस्कस करने की? सबसे बड़ी बात, आपके पास अपनी बात करने के लिए कुछ है नहीं, आपके पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है इमरान खान है। वो अब मरकजी नुक्ता बन गया ना इस वक्त। जो अडियाला जेल में मुकीम शख्स है, जो अडियाला जेल का कैदी है, हाँ कैदी है जी, उसकी जो अडियाला जेल की दीवार है उसके इर्द गिर्द घूम रही है पूरी पाकिस्तान की सियासत, और सुबह दोपहर शाम एक ही बात है। और यही वो वजह है कि आपको मुसलसल जो है वो शिकस्त हो रही है इसमें, और इमरान खान अभी तक अवामी सतह के ऊपर नाकाबिल शिकस्त है, क्योंकि आप रोज़ाना ये कोशिश करते हैं, ये अटैम्प्ट करते हैं कि आपने उसको हराना है, और उसको हराने बोलते हैं ना लोग, उसको हराने के लिए आप उसकी स्टेडियम पे, उसकी पिच पे, उसके होम ग्राउंड में आप पहुंच जाते हैं, और फिर वहाँ पर ये आपको नतीजा नज़र आता है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।